एक्सरसाइज प्लेज जीरो रोल इन वेट लॉस. Really? यस. 8 बिलियन पीपल हमारे वर्ल्ड में है. 4.5 बिलियन आर ओवरवेट. मोटापा अगर बढ़ रहा है इससे क्या होता है? चांसेस ऑफ हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं. जाएंगे। तो अगर आपका बच्चा मोटा है, अगर अभी आप कुछ नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं जाके उसको लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा. Obesity causes 13 different kinds of cancer. If you are obese, you have a 80% probability your sperm count will be zero. Obesity हो तो you are unable to have kids. Yes. बेली बटन से अगर आप अपनी सर्कमफ्रेंस को मेजर करेंगे, अगर ये मेन के लिए 38 से ज्यादा है और विमेन के लिए 34 से ज्यादा है, इसका मतलब आपको एब्डोमिनल ओबेसिटी है, विच इज इवन वर्स. कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है? वेजिटेबल्स, बिकॉज फाइबर है. सेकंड, बीन्स. अ कप ऑफ बीन्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. Beans means your जो आपने राजमा हुआ, छोला हुआ, चना हुआ. थर्ड ऑफ कोर्स, Why Ozempic is equals to fast fat loss? Ozempic. It's a game changer. Weight loss. Easy weight loss. Miracle diet drug. कि बिकॉज ऑफ दिस आदमी को भूख बहुत कम लगती है, आपको खाने का मन ही नहीं करेगा. बिकॉज ऑफ विच पीपल स्टार्टेड लूजिंग अ लॉट ऑफ वेट. रियल वेट लॉस किसी को अचीव करना है तो एक ही वे में हो सकता है. यू हैव टू बी. Really? यस. This is insane. मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर हमने आपको कभी भी वैल्यू दी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने भी लोग हमारा चैनल देखते हैं उनमें से 73.8% लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते. और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही बड़ा ये चैनल होगा एंड उतने ही बड़े हम गेस्ट ला सकते हैं जो हम हर बार आज तक करते आए हैं, ताकि आपको बेटर वैल्यू मिले. एंड इस पूरे एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आप एक इंसाइटफुल इंसान बन सकें. एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं. एंजॉय द शो. मेन टॉपिक आज का है सर फैट लॉस. जी. वेट लॉस, फैट लॉस. एंड आपने मुझे बोला था कि मेजॉरिटी लोगों को वेट लॉस के बारे में जो पता है वो गलत पता है. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हम लोग सब बहुत ही वेट लॉस को एक बहुत सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव से सोच रहे. इसी में इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि हमको लगता है कि कम खाओ, ज़्यादा मूव करो, वेट लॉस हो जाएगा. एंड सुनने में ये बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं. सिर्फ 3 ही वजह से वेट लॉस होता है. एनर्जी बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, एनर्जी बैलेंस. और कोई फॉर्मूला है नहीं वेट लॉस का. आप बहुत बार सुनोगे कि यार मैं तो कैलोरी डेफिसिट में था लेकिन मेरा वेट लॉस नहीं हुआ. कोई बोलेगा मैं बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूं फिर भी वेट लॉस नहीं होता. नहीं, उनका पर्सपेक्टिव गलत है. वेट लॉस कैसे होता है वो गलत नहीं है. तो अब समझते हैं, 2 मिनट इसकी फॉर्मूला समझते हैं. राइट. और एनर्जी बैलेंस क्या होता है मुझे ये भी समझ. एनर्जी बैलेंस पे आते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले एनर्जी क्या है समझना है, उसके पहले लाइफ क्या है समझनी है. तो एक पूरा थ्रेड पकड़ के इसको क्लोज करते हैं. एंड आउट तक आपको शायद काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी. सो सबसे पहले कि हम वेट गेन क्यों करते हैं. जब गेन करोगे तो लॉस करना है. जब आप वेट की बात करते हैं, वेट जो हम लोग साइंस में इसको मास बोलते हैं. राइट. तो कोई भी मास को बढ़ने या घटने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है. राइट. लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड. ये तो लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स है. राइट. हम जो खाना खाते हैं वो खाने के अंदर में केमिकल एनर्जी है. जब आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. जब आप प्रोटीन की बात करेंगे उसमें एमिनो एसिड्स है. एमिनो एसिड्स के एकदम डीप रूट में जाएंगे तो भी केमिकल्स आएंगे. तो ये केमिकल एनर्जी है. जब हम खाना खाते हैं उस केमिकल एनर्जी को हमारे सेल्स के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हम काम कर सकते हैं. राइट. तो हमको जिंदा रहने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत है. और वो एनर्जी खाने से आएगी. वो एनर्जी खाने से आती है. वो एनर्जी के अंदर में केमिकल एनर्जी है जो हमारे अंडर में 37 ट्रिलियन सेल्स, मेरे और आपके अंदर में. हर एक सेल के अंदर में ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है. किसी में एक होता है, किसी में मल्टीपल होता है. इसको आप समझ लीजिए हमारे शरीर में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 37 मिलियन फैक्ट्रीज है जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है. राइट.
ये प्रोड्यूस इसलिए कर रही है बिकॉज जिंदा रहने के लिए मेरे को कुछ एनर्जी चाहिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। आप अभी सिर हिला रहे, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। आप बैठे, एनर्जी चाहिए, खड़े रहेंगे और एनर्जी चाहिए। कुछ भी करने के लिए मेरे को एनर्जी चाहिए, एनर्जी ये बनाती है। जब आप एनर्जी बॉडी को ज़्यादा देते हैं वर्सेस ये स्पेंड कर रही है, तो क्या हो गया, एनर्जी एक्स्ट्रा आ गई, लेकिन आप उसको स्पेंड नहीं कर सके। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है। जब ये स्टोर हो जाती है तो आपका मास बढ़ता है। जब ये बॉडी मास बढ़ता है, इसको हम लोग वेट गेन बढ़ते हैं। तो ये वेट गेन के दो कंपोनेंट होते हैं, या तो आपका फैट मास बढ़ रहा है या आपका मसल मास बढ़ रहा है। बट अल्टीमेटली सारा वेट गेन एक ही वजह से होता है कि आप खा रहे हैं ज्यादा लेकिन आप स्पेंड नहीं कर पा रहे। तो एनर्जी बैलेंस का बहुत सिंपल इक्वेशन है, एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट। इसमें 3 बेसिक मॉड्यूल्स है। इसको हम लोग एनर्जी इन इज मोर देन एनर्जी आउट जब बोलते हैं तो आपका बॉडी मास बढ़ता है, क्योंकि आप एनर्जी ज्यादा दे रहे हैं जितना आप स्पेंड नहीं कर पा रहे। ठीक है। दूसरा मॉड्यूल इसका होता है जब आप एनर्जी कम दे रहे हैं लेकिन ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, मतलब आपका वेट लॉस हो रहा है। ठीक है। जब आप एनर्जी इन वर्सेस एनर्जी आउट इक्वल होता है तो इसको मेंटेनेंस कैलोरीज बोलते हैं। ये एक सिंपल इक्वेशन है, राइट। लेकिन इस सिंपल इक्वेशन के पीछे बहुत सारे डबल क्लिक्स हैं। ठीक है। तो अब दोनों तरफ के डबल क्लिक्स को हम लोग पहले थोड़ा ब्रेकअप करते हैं। ठीक। जब आप एनर्जी इन की बात करते हैं तो एनर्जी को हम कैसे मेजर करते हैं? ये एनर्जी को डिफाइन या मेजर होता है उनकी एक मैट्रिक्स है जिसको हम कैलोरी बोलते हैं, राइट। अब कैलोरी का मतलब क्या? सो अगर आप बहुत सिंपल साइंस में आपको बताऊं तो अगर 1 ग्राम वाटर को मेरे को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको 1 कैलोरी बोलते हैं। नहीं समझ आया मुझे। ओके। सपोज मैंने यहाँ पर 1 ग्राम वाटर रखा। लेट्स से इस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 32 डिग्री था। ओके। अब मैं इस वाटर को हीट कर रहा हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव है ये 32 डिग्री को मेरे को 33 डिग्रीज करना है। 1 डिग्री से 1 ग्राम पानी को बढ़ाना है। ये जो एनर्जी लगेगी, इस एनर्जी को अगर मैं मेजर करूंगा उसको 1 कैलोरी बोलते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है। 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको कैलोरी बोलते हैं। ठीक है, उसको 1 कैलोरी बोलते हैं। ये एनर्जी को मेजर करते हैं हम। ठीक है, राइट। अभी हम एनर्जी इन वाले इक्वेशन में, ठीक है। अब एग्जांपल देता हूं। सपोज राज बोलता है मैं दिन के 2000 कैलोरी खाता हूं। सो फर्स्ट एक समझना है, ये 1 कैलोरी 1 ग्राम है। जो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में जो कैलोरीज बोलते हैं वो किलो कैलोरीज होती है, मतलब 1000 कैलोरीज। तो जब आप बोलते हो आप 2000 कैलोरी खा रहे हो, एक्चुअली आप 20 लाख कैलोरी खा रहे हो, क्योंकि 1 कैलोरी जो हम लोग नॉर्मल नोमेनक्लेचर में बोलते हैं इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज, विच इज वाई ग्राम का एग्जांपल दिया। तो अगर आप 2000 कैलोरी खाते हो, उसका मतलब साइंटिफिकली अगर 20 लीटर पानी है और ये बर्फ है, इस बर्फ वाले 20 लीटर पानी को मेरे को अगर पूरा कन्वर्ट कर देना इनटू बॉइलिंग वाटर, जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी आप एक दिन में कंज्यूम करते हो। ठीक है। तो कैलोरी इज द हाउ यू मेजर एनर्जी इन द बॉडी। एनर्जी इन साइड में हमारे पास 5 चीजें जिससे हमको एनर्जी मिलती है, राइट। इसको साइंस ऑफ न्यूट्रिशन की भाषा में सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CHO जिसको बोलते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपको 4 कैलोरीज मिलती है। ठीक है। दूसरा है फैट्स। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है। तो फैट इज फार मोर कैलोरी डेंस देन कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन भी 1 ग्राम में आपको 4 कैलोरीज मिलती है। अभी तक प्रोटीन एंड कार्ब्स सेम है, लेकिन हम लोग सबको सिखाया जाएगा मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब यही 3 चीज नहीं, 2 और है जिसको सब मिस कर जाते हैं। चौथा इज अल्कोहल। 1 ग्राम दारू में 7 कैलोरीज है। ओके, ठीक है। और 5वां इज फाइबर। ओके, फाइबर 2 कार्ब्स का ही हिस्सा है, लेकिन 1 ग्राम फाइबर में 2 से 3 कैलोरीज होती है। ठीक है। अब दूसरा एक बहुत सिंपलिस्टिक व्यू आदमी लेते हैं कि अ कैलोरी इज नॉट अ कैलोरी। अरे हर कैलोरीज आर नॉट क्रिएटेड इक्वल, सॉरी, ऑल कैलोरीज आर क्रिएटेड इक्वल। इट्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट किलोवाट आवर है,
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो सेम है, उसका सोर्स कुड भी अलग. Yeah. राज ने सोलर लगाया तो सोर्स अलग है, कोई थर्मल पावर का सोर्स अलग है, वाटर का अलग है. सेम फूड में calorie is calorie, the source of calorie could be different, and depending on the source of the calorie the implication on your body is different. Right? ये मेरा हो गया calorie on the first side of the equation, calorie in. ये भी फेयरली सिंपल है, लेकिन इसकी यहाँ तक भी डिफिकल्टी बाद समझ में में आएंगे. हाँ. ठीक है. अब सबको लगता है जब मैं कैलोरी आउट के साइड में जाता हूं तो कैलोरी आउट के साइड में सबको लगता है मूव और एक्सरसाइज इज द ओनली प्लेस. अब मैं आपको प्रूव करूंगा एक्सरसाइज प्लेस 0 रोल इन वेट गेन और वेट लॉस. ओके, एक्सरसाइज हैज 0 रोल इन वेट लॉस. यस. ओके, ओके, डायरेक्ट. फिर अपने इनडायरेक्ट पे भी आएंगे. ठीक. क्यों? ओके, जब राइट हैंड साइड इक्वेशन में जाते हैं इसको बोलते हैं एनर्जी आउट. इसका ओपनिंग बैट्समैन, इसका रोहित शर्मा इज समथिंग कॉल्ड एज अ बेसल मेटाबॉलिक रेट. राइट? BMR. व्हाट इज BMR? BMR इज अगर हम कुछ नहीं कर रहे, खाली लेटे हुए, कोई काम नहीं कर रहा हूं मैं, बट मैं अवेक हूं, मैं सो नहीं रहा हूं, मैं खाली लेटा हुआ हूं, तो मेरी जो एनर्जी चाहिए मेरे हार्ट को बीट करने के लिए, लंग्स को, मेरे ऑर्गन्स को, किडनी को ब्लड फ्लो के लिए, जो बेसिक मिनिमम एनर्जी चाहिए जस्ट टू कीप मी अलाइव, जो बोलते हैं ना टू कीप द लाइट्स ऑन, इट इज कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट. ठीक है. बेसल मेटाबॉलिक रेट इज इक्वल टू 60% ऑफ योर एनर्जी आउट. ओके, which is why even if you are sedentary you will need food, you will feel hungry because अंदर की मशीनरी तो काम कर रही है. नेल्स तो ग्रो कर रहे हैं, हेयर तो ग्रो कर रहे हैं, आप ब्रीथ तो कर रहे हैं, आंख तो देख रहा है, उसका प्रोसेसिंग तो चल रहा है. मेजॉरिटी ऑफ ये एनर्जी कौन कंज्यूम करता है? हमारा ब्रेन कंज्यूम करता है. राइट? तो 60% ऑफ योर एनर्जी एक्सपेंडिचर, एनर्जी आउट इज BMR. ठीक है. सेकेंड बिग कंपोनेंट इज व्हाट वी कॉल एज नीट. नीट, NEAT. क्या होता है? नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस. ओके, अभी आप मुंडी हिलाए, मेरे को आदत है मैं लेग्स को हिलाता हूं. आप बच्चों को देखो, वो लोग फिचिट करते हैं, किसी को ये आदत है. एनीथिंग विच इज नॉट एक्सरसाइज, एनी मूवमेंट विच इज नॉट डेलिबरेट, इसको नीट बोलते हैं. ओके, हम लोग पूरे दिन में काफी कुछ करते हैं जो हम लोग सबकॉन्शियसली करते हैं, हमें पता भी नहीं है. वॉकिंग, सबकॉन्शियसली आप वॉक कर रहे हो, अरे सडनली कुछ याद आया, आप ऊपर चले गए, कॉन्शियसली नहीं गए, एक्सरसाइज के लिए नहीं गए. इसको नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस बोलते हैं. दैट अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ योर एनर्जी एक्सपेंडिचर. ठीक है. 60% BMR, 25% NEAT. Step counting. Why step counting became very big? Because step counting is one form of NEAT. इसीलिए मैं हमेशा सबको बोलता हूं स्टेप काउंटर होना ही चाहिए आपके पास. तो कि 25% ऑफ योर एनर्जी एक्सपेंडिचर में इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर आप ऐसे हैं जो नॉर्मल लाइफ में बहुत मूवमेंट नहीं रखते हैं, सिर्फ नॉर्मल है बट आपको मूव करना नहीं अच्छा लगता है, अगर आप मूव नहीं कर रहे हैं और आपसे 2000-2500 स्टेप, जो आदमी सेडेंट्री है वो 2-2500 स्टेप लेता है, अगर आप ये 2-2500 स्टेप से 7000 स्टेप पे चले जाओगे तो योर चांसेस ऑफ डाइंग फ्रॉम एनी कॉज गोज डाउन बाय 50%. just by taking my step counts up. From 2,500 to 7,000, not even 10,000. On the contrary, 7 to 10 law of diminishing return है, और 10 के बाद तो फ्लैट लाइन है. इट्स डजंट मीन कि आप मत करो ज्यादा, बट आई एम सेइंग ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नीट है. सो BMR 60%, नीट 25%. तीसरा है समथिंग कॉल्ड एज थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड. ओके, वो हम लोग मनी की लैंग्वेज में बोलते हैं टू मेक मनी फर्स्ट यू हैव टू स्पेंड मनी. सो अपनी सारी बात हुई कार्ब्स 4 कैलोरी, फैट 9 कैलोरी, प्रोटीन 4 कैलोरी, फाइबर इसको डाइजेस्ट करने के लिए, और फाइबर 2 कैलोरी, अल्कोहल 7 कैलोरी, इसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है. जिसको बहुत लूजली ये लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म नहीं है. जो सारा हम डिस्कस कर रहे हैं ये मेटाबॉलिज्म. BMR इज योर बेसिक मेटाबॉलिज्म. तो ये सारा एनर्जी स्पेंड करना, सबके लिए सेम एनर्जी नहीं चाहिए. अगर आप कार्ब्स खा रहे हैं
तो अगर आपने 100 ग्राम कार्ब खाया तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए 6 से 8% एनर्जी चाहिए। तो आपको 100 ग्राम में से मिलेगा 92 ग्राम्स। सो वो 8% एनर्जी एक्सपेंडिचर हुई टू डाइजेस्ट कार्ब्स। फैट के लिए बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। तो फैट को 2 से 3% थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड है। मतलब मैं 100 ग्राम फैट खाता हूं तो मेरे को 96-97% मिलता है, इसलिए मेरा घी फेवरेट है। प्रोटीन हैज द हाईएस्ट थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए 20 से 30% एनर्जी चाहिए, राइट। तो 100 ग्राम प्रोटीन खाता हूं तो मेरे को 70 से 80% मैक्सिमम मिलेगा। सेम चीज है फाइबर में। ये मेरे टोटल डेली एक्सपेंडिचर का 10 से 15% है। तो अब चलो मैथ्स करते हैं। BMR 60%, नीट 25, 85, 15%, 10 से 15% हो गया। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कितना हो गया? ऑलमोस्ट हो गया खत्म। तो कहाँ गया एक्सरसाइज? तो फिर एक्सरसाइज क्यों रिलेटेड है? सो एक्सरसाइज कैन प्ले अ रोल ऑफ अबाउट 5 to 10% when it comes to weight loss. So स्टडीज के ऊपर स्टडीज आप देखेंगे तो रियल वेट लॉस किसी को अचीव करना है तो एक ही वे में हो सकता है। यू हैव टू बी इन कैलोरी डेफिसिट। जितना बर्न अगर आप कैलोरी डेफिसिट नहीं कर पाओगे, बट कैलोरी डेफिसिट बाय हाउ मच फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए मेरे को पता चलना चाहिए मैं कितना बर्न कर रहा हूं। अगर इतना बर्न कर रहा हूं तो इसके हिसाब से मेरे को कम। आइडिया इसकी मेरे को जितना बर्न कर रहा हूं उससे कम खाना है। वन लाइन में एकदम सिंपल वर्ड्स में लोगों को एक्सप्लेन करो कैलोरी डेफिसिट क्या होता है। कैलोरी डेफिसिट मेरे को, मैं जितनी कैलोरीज बर्न कर रहा हूं उससे कम कैलोरीज खानी है। वन लाइन सिंपल। जितना मैं खाना बर्न करता हूं उससे कम खाना है। तो आपका वेट लॉस होगा। अगर आपको वेट गेन करना है तो जितना बर्न कर रहा है उससे ज्यादा खाना है। बट ये इतना सिंपल नहीं है। मैं इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला था। ओके गो अहेड। आइए, इस पूरे देयर इज अ मूलर इक्वेशन जो इसमें मैं आ रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको यही नहीं पता ये क्या है तो आप इस पे कैसे काम करोगे, राइट। इस पे हम लोग आएंगे मूलर इक्वेशन पे। लेकिन इसके पहले कि हम ये इस गुत्थी को सॉल्व करें सबके लिए, ये इंपॉर्टेंट है कि आज हम कहां पहुंच गए। What do you mean by कहां पहुंच गए? मैं और आप वेट लॉस की बात क्यों कर रहे हैं? ये एक एपिडेमिक, आपको शायद पता होगा बट बहुत सारे सुनने वाले को पता नहीं है कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है पूरे वर्ल्ड के लिए। एग्जाम्पल कुछ डेटा दे रहा हूं, राइट। 8 बिलियन पीपल हमारे वर्ल्ड में है। 4 to 4.5 बिलियन आर ओवरवेट और ओबीस। हाफ से भी ज्यादा। ठीक है, इंडिया की बात करते हैं। ICMR ने 2023 में एक स्टडी किया था, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इन्होंने ये स्टडी की थी डायबिटीज के लिए, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टडीज इन्होंने की है। उसमें 50% ऑफ अर्बन मेल were either overweight or obese. So 1 in 2 Indians is overweight or obese. Female are more obese than men. ये जब मैं ओबेसिटी की बात कर रहा हूं, ये मैं एब्डोमिनल ओबेसिटी की बात कर रहा हूं, विच इज द मोस्ट डेंजरस काइंड ऑफ ओबेसिटी। इसके ओबेसिटी में मैं अगर ओवरवेट डालूं, ओके, पहले ये सबके लिए डिफाइन कर देते हैं ये ओबेसिटी ओवरवेट होता क्या है, राइट। एक मेजर है आप कितने मोटे हैं, कॉल्ड BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो आपका वेट डिवाइडेड बाय आपकी हाइट स्क्वायर, सो kg डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। अगर ये आप 20 और 25 के बीच में ये डेटा आता है मतलब आप नॉर्मल है। ओके 25 और 30 मतलब आप ओवरवेट है, और अगर ये 30-35 और ऊपर होता है तो आप ओबीस है, राइट। तो इससे आपको पता चल जाएगा, बहुत सिंपल है, कि आप ओवरवेट है या ओबीस है। अगर 30 के ऊपर हो तो आप ओबीस हो। 30 के ऊपर है मतलब आप ओबीस हो। अगर आप बेली बटन से अगर आप अपनी सरकमफ्रेंस को मेजर करेंगे, अगर ये मेन के लिए 38 से ज़्यादा है और विमेन के लिए 34 से ज़्यादा है, इसका मतलब आपको एब्डोमिनल ओबेसिटी है, विच इज़ इवन वर्स। सो किसी भी पर्सपेक्टिव से देखिए, 1 in 2 इंडियंस इज ओबीस। अगर मैं ओवरवेट डालूंगा तो मे बी 70% ऑफ इंडिया इज ओवरवेट।
I want to put two stats. जी. And this was because of I've started taking a lot of interest in nutrition and health and all of that. And बहुत disturbing obesity के around जब उसी वो stat पढ़ते से मैंने आपको text किया था सर ये podcast बनाया गया. That was it. And उसमें fun headline थी of an article. And article की headline थी in today's world, in few years from now, it will be easier to find a Rolex or a person with $1 million than to find a fit person. Wow. मतलब fit अगर आप बोलो $1 million less than 1% लोगों के पास है इंडिया में, तो fit लोग उससे भी कम. In few years it's gonna be like that. And यही उसमें स्टार्ट था कि अराउंड 4 से 4.5 बिलियन लोग वर्ल्ड वाइड ओबीज हैं और उसमें मैक्सिमम लोग जो मोटे हैं वो लोग लोअर इनकम या मिडिल इनकम कंट्रीज से आते हैं. एंड आई वाज लाइक ये कॉन्ट्रडिक्टरी है कि अगर लोअर इनकम गरीब देश है या मिडिल इनकम देश है जैसे इंडिया है तो यहाँ पे लोग यूजुअली पतले होने चाहिए, खाना कम होना चाहिए, राइट? बट इट्स ऑपोजिट, क्योंकि जितना गरीब देश होता है उतने ज़्यादा चीप फैट सोर्सेज अवेलेबल होते हैं. तो हर गली नुक्कड़ में आपको मैदा, फ्राइड, अनहाइजीनिक फूड, लाइक अनहेल्दी फूड हर जगह मिलता है, बिकॉज यही आपके लिए चीप सोर्स मिलता है. मैदा और आलू सबसे ज़्यादा होता है, एंड दैट्स व्हाई यू एंड अप ईटिंग दैट अ लॉट. तो आप विदाउट एनी कंसिडरेशन आप आसपास खाते जाते हो. एंड बिकॉज आपने जैसे बताया कि फैट ज़्यादा कैलोरीज होती है, प्लस उसको बर्न करने में कम पड़ जाता है, तो लोग और खाते जाते हैं. एंड दैट्स व्हाई दीज कंट्रीज एंड अप बिकमिंग फैटर एंड फैटर. एंड इसके आगे एक और स्टैट था जो नेशनल हेल्थ सर्वे का था, इंडिया का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, विच वाज प्री डिलीवरी एप्स एंड पोस्ट डिलीवरी एप्स का. 2010 एंड 2020 में उन्होंने देखा कि एवरेज अडल्ट में 57% से ज़्यादा बढ़ गई ओबेसिटी एंड एवरेज किड में 120% से ज़्यादा बढ़ गई है पोस्ट डिलीवरी एप. एंड देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन तुम कितना ज़्यादा प्रोसेस्ड बाहर का अनहेल्दी फूड खाते हो वर्सेस तुम कितना घर का खाते हो. एंड यू वर टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी, सो इट्स लाइक इट हैज़ बिकम एन ओबेसिटी कि अगर 120 से 150% हर बच्चे में ओबेसिटी बढ़ रही है. सोचो, दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट. एंड जस्ट दिस स्टेटमेंट, अगर जो मेटाफोर था कि 8 करोड़ रुपए जिनके पास होंगे वो ज़्यादा लोग मिल जाएंगे देन अ फिट पर्सन, दैट इज अब्सर्ड. मतलब इसके इम्प्लीकेशंस इतने भयंकर है, मतलब इतने भयानक है, भयंकर क्या बोलूँ मैं. सो अगर आप देखोगे तो ओबेसिटी पहले समवेयर इन 1960 में 1990 में ओबेसिटी पहले आई. एक नैन्स सर्वे हुआ था जिसमें चाइल्डहुड ओबेसिटी आई, तब उन्होंने ओबेसिटी को पेंडेमिक किया और एपिडेमिक की तरह डिस्कस किया. डेटा देखा जाए तो लास्ट 60 ईयर्स में तब 10 से 12% ओबेसिटी थी. बोल रहे हैं कि लास्ट 40-50 साल में ओबेसिटी हैज गॉन अप बाय 7 times. फिर पहले मुझे बताओ, मोटापा अगर बढ़ रहा है पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में ओबेसिटी बढ़ रही है, और आपने बोला एवरेज इंडियन अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 70% लोग ओवरवेट या ओबेसिटी वाली कैटेगरी में आते हैं. इससे क्या होता है, क्यों खराब है हमारे लिए? सो मैकेनिज्म समझाते हैं, वही एनर्जी इन एनर्जी आउट वाले फॉर्मूले से, राइट? तो राज ने एक सैंडविच खा ली, ओके, खाने का मन नहीं था लेकिन सैंडविच आई थी, आपने ऑफिस में खा ली, अब बॉडी में चली गई. अब बॉडी के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो इसको मैं अभी जो आप कर रहे हो उसके लिए एनर्जी के लिए इमीडिएटली यूज कर लूँ, तो ये जो हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा, यूज हो जाएगा. अगर मैं नहीं कर सकता हूँ इसको यूज, तो मेरे को इसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा, बिकॉज लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. तो ये कहीं ना कहीं मेरे को जाके स्टोर करना है. सबसे पहले हमारे पास लिवर और मसल्स है. लिवर में मैं 100 ग्राम स्टोर कर सकता हूँ एज ग्लाइकोजन, मसल्स में 400 ग्राम कर सकता हूँ. लेकिन अगर आपकी हैबिट ही है कि मैं जनरली खाता ही रहता हूँ, तो अब वो स्टोर्स तो फुल हो गए. ठीक है. अब हमको मदर नेचर ने अनलिमिटेड सोर्स दिया है जहां मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ, जिसको हम फैट सेल्स बोलते हैं. तो फिर ये जाके हमारे फैट सेल्स में एक्स्ट्रा एनर्जी इन ये सारी फैट सेल्स में जाके स्टोर हो जाती है. हमारा फैट सेल का ये है, आप समझ लीजिए बाथ टब की तरह है. एक तरफ आपने नल खोला हुआ है
और पानी भरे जा रहे हैं, राइट। लेकिन ये बलून की तरह भी है कि इसकी कैपेसिटी नहीं है, आपकी जितनी मर्जी उतना आप उसमें डाल सकते हो, राइट। तो पहले ये ट्राई करता है कि भाई जितना डाल सकता हूँ उसमें डाले। एंड अगर आप देखोगे सबसे पहले आपका मोटापा स्किन के अंडर में आता है, जिसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, राइट। ये डेंजरस नहीं है, ये ऑन द कॉन्ट्ररी प्रोटेक्टिव भी है। इसलिए आप देखोगे कि अगर आप थिक स्किन यहाँ पर आ गया, कहीं पर भी स्किन के ऊपर रहता है, स्किन तो हमारे पूरे बॉडी में इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन, तो पहले ये वहां जाके छुप जाता है। इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट ठीक है। लेकिन मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को तो कल सैंडविच खाई, फिर स्टारबक्स पीना है, फिर चिप्स खानी है। जब ये बलून की एक कैपेसिटी होती है, उसके बावजूद भी अगर ये फैट उसमें जाता है तो ये फैट लीक करना शुरू करता है। जब ये फैट लीक करता है तो डिपेंडिंग ऑन ये फैट सेल्स किस बॉडी के किस पार्ट में है, वहां पर ये फैट जाके रैप होता है। अब अपने इसकी रियल प्रॉब्लम की बात करते हैं। अगर ये सेम फैट अगर आपके हार्ट में फैट सेल्स है और उसके बाद में जाके ये फैट डिपॉजिट होता है, तो आपके हार्ट के बाहर में ये फैट डिपॉजिट हो रहा है, आपको चांसेस ऑफ हार्ट अटैक बढ़ जाएंगे। ये ऑर्गन्स के आसपास जमा होना स्टार्ट हो जाता है। और जो भी फैट स्किन के अलावा बाद में लीक करना शुरू होता है, वो जाके ऑर्गन में ही रैप होगा, जिसको हम लोग विसरल फैट बोलते हैं। और ये सिर्फ हार्ट के अराउंड होता है कि अलग अलग? सब जगह आएगा। ओके, पहले अपने हार्ट की बात की। ये जब आपके लिवर में जाके जमा होता है तो इसको हम लोग लिवर फैट बोलते हैं। इंटरेस्टिंग, 1980 के पहले ये लिवर की जो फैट था खाली अल्कोहलिक्स में देखा गया, राइट। आज के दिन में 25% किड्स में लिवर फैट है। इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं, राइट। हाँ, अपने लास्ट टाइम बात कर रहे थे, राइट। 80% ऑफ ओवरवेट किड्स हैव नेफल्डी। सो अगर आपका बच्चा मोटा है, 80% प्रोबेबिलिटी है उसको ऑलरेडी नेफल्डी है। अगर अभी आप कुछ नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं जाके उसको लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। ओके, सीरियस? यस। हार्ट कवर किया, लिवर कवर किया। आई वांट टू डबल क्लिक ऑन बोथ। हार्ट के अराउंड फैट होता है तो उससे क्या चांसेस होते हैं? तो आपके हार्ट इज नॉट बीइंग एबल टू पंप, फैट हो गया, राइट। अगर आपके हाथ में मैं यहां पर इतना फैट डाल दूं तो ये हाथ मूवमेंट आपकी कम हो जाएगी, which means तो at some point फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाती है। Absolutely. एंड कितना फैट इज ओके, कितना इज नॉट? विसरल फैट, जिसको हम लोग ये जो फैट लीक हो रहा है, जितना कम उतना बेटर। 0 हो तो बहुत अच्छा है। बट स्टिल कौन सी लिमिट? जैसे माय न्यूट्रिशनिस्ट टोल्ड मी कि अंडर 10 होना चाहिए। अंडर 10 वो फैट परसेंटेज की बात कर रहा है, राइट। विसरल फैट की। विसरल फैट, करेक्ट। सो विच इज व्हाट आई एम सेइंग कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, बट आई एम सेइंग जिस दिन आपको पता चला कि यार मेरा विसरल फैट बढ़ रहा है या है, आई डोंट वांट टू ऐड वन मोर। नहीं ऐड करने के बाद भी आप 8%, 10%, 12%, 14% पे अटकोगे। क्या 14% से you increase your risk of death? Yes, but is it that you will die tomorrow? No. Okay, so that's what most people say. अब जैसे लिवर फैट की भी बात कर रहे हो, तो जितने लोगों से मैंने बात करी है जिनको लिवर फैट था, उन लोगों का फर्स्ट रिएक्शन है कि हाँ तो क्या हो गया, ठीक है थोड़ा बहुत तो चलता है। Like, क्या होता है? नहीं, I'm asking like because there is no awareness and education around it. So जब तक कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता, तब तक इसको सीरियस नहीं लेता, तब तक पता नहीं होता। So पहला स्टेज है, पता भी नहीं होगा कि करेक्ट क्या होता है। सो द मोमेंट आपका फैट हो गया तो लिवर की फंक्शनिंग खराब हो रही है, राइट। लिवर से बेहतर ऑर्गन नहीं है हमारे बॉडी में। मैंने एक पोस्ट लिखी थी लिंक्डइन में कि इट्स अ अनसंग हीरो, इट इज द मोस्ट वर्सेटाइल ऑर्गन। क्यों? सो फॉर एग्जाम्पल, आपकी किडनी डैमेज होगी तो आपको मैं एक किडनी डोनेट कर सकता हूँ। अगर लिवर आपका खराब हो गया, मैं आपको लिवर डोनेट करूंगा ना, विद इन 8 वीक्स माई एंटायर लिवर विल रीजनरेट। इतना वर्सेटाइल ये ऑर्गन है, बिकॉज इट इज द वर्क हॉर्स। आप ये सारा जो मैं बता रहा हूं कि अगर आपने एक्सेस खाया तो इट हैज टू गो इनटू ग्लाइकोजन एज लिवर और मसल, ये सारा काम लिवर करता है। जब आप प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन का काम लिवर करता है। लिवर आपके ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करता है। जहां ये 5 ग्राम के कम होता है, लिवर हैज टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड सर्कुलेट। लिवर इज द प्लेस जहां से आपका LDL और HDL का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कोलेस्ट्रॉल का। ये तो वर्कहॉर्स है। अब वहां पर आपने फैट, तो उसकी फंक्शनिंग कम हो गई।
जितनी ज़्यादा फैट डिपॉजिट होगी उसकी फंक्शनिंग कम होती जाएगी. जो डॉक्टर्स अगर आपको लिवर का प्रॉब्लम है सबसे पहले आपको बोलेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट कराओ. लिवर फंक्शन मीन्स मेरे को जानना है लिवर का आपका फंक्शन कम क्यों हुआ. कम इसलिए हुआ क्योंकि अब फैट डिपॉजिट होना शुरू हुआ. फिर आपको नैश होगा, सेकेंड स्टेज. फिर इट्स अ मोर अग्रेसिव फैट डिपॉजिट ऑन द लिवर. फिर आपको लिवर सिरोसिस होगा. नैश तक तो आप फिर भी उसको रिवर्स कर सकोगे. सिरोसिस हो गया तो आपको लिवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा. सिर्फ फैट बढ़ने से लिवर सिरोसिस हो सकता है. और अल्कोहल, क्योंकि दोनों आते तो एक ही जगह से है, राइट. सो पॉइंट लिवर में जाएगा तो वो, किडनी में जाएगा तो किडनी डैमेज करेगी. अब और एक बोलता हूं, कैंसर. पूरे वर्ल्ड में एक चीज कॉमन है कि अगर आप स्मोक करते हो यू हैव हाई चांस ऑफ कैंसर. स्मोकिंग कॉजेज कैंसर इज प्रूवन, दैट नंबर 1 कॉज. आपको पता है नंबर 2 कॉज क्या है? ओबेसिटी. Obesity is a number 2 cause for cancer. Really? Yes. Obesity causes 13 different kinds of cancer. अब टीन्स में आते हैं. PCOS सुना है आपने? Yeah. पॉलीसिस्टेरिक ओवेरियन सिंड्रोम. आज के दिन में 20% टीन्स है PCOS, लेकिन 80% ऑफ ओवरवेट टीन्स है PCOS. मतलब it's clearly related to us. करेक्ट. साइंस में हम लोग कॉजेलिटी बोलते हैं. अभी तक कॉजेलिटी नहीं एस्टैब्लिश हुई है, लेकिन कोरिलेटिविटी तो एस्टैब्लिश हो गई है. ओके. एज ओबेसिटी हैज इंक्रीज्ड, स्पर्म काउंट हैज कम डाउन. लास्ट 40 years में मेन का स्पर्म काउंट हैज कम डाउन बाय 50 to 60%. इफ यू आर ओबीस, you have a 80% probability your sperm count will be 0 compared to a non-obese person. So you have more chances of heart failure, you have more chances of cancer, you have more chances of liver failure, you have more chances of infertility, you have more chances of PCOS, all related to obesity. IVF in India is a 5,000 crore market today. एंड चले जाइए IVF क्लिनिक्स में, आपको डॉक्टर आफ्टर डॉक्टर बोलेगा मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स आर ओवरवेट और ओबीस. 50% ऑफ दिस इज कॉज्ड बाय मेन. So obesity हो तो you are unable to have kids. Crazy. This is insane. So obesity or diabetes are same sides of the coin. Very difficult to find a person who is obese but not diabetic. You will still find diabetic who are not obese, but very difficult to find an obese person who is not diabetic. Type 2. मैं इसको बोलता हूँ डायबिसिटी. मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बोला था, ब्रिलियंट लाइन थी कि लास्ट 60 years में ऐसी कोई डेमोग्राफिक, ऐसे कोई पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं है जो मोटी नहीं हुई है. एवरी सिंगल डेमोग्राफिक हैज पुट ऑन वेट. क्यों? बिकॉज ऑफ राइज ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स. नाउ इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. क्यों? सो साइंस में एक टर्म है हाइपरफेजिया. क्या होता है? हाइपरफेजिया इज डिसऑर्डर ऑफ एक्सेसिव ईटिंग. The only reason why you gain weight is because of hyperphagia or polyphagia. होता क्या है? बेसिकली इज 2 चीज हो रही है. एक तरफ आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, दूसरी तरफ आपका बॉडी जो सिग्नल दे रहा है कि यार मेरा पेट भर गया, आप उस सिग्नल को इग्नोर कर रहे हो. 75% ऑफ ओबेसिटी इज हेरिडिटरी. मतलब कि both my parents are obese. हाँ, अगर आपके पेरेंट्स अगर मोटे हैं 75% चांसेस है आपको आप भी ओबीज होंगे. 25% है आप नहीं भी होंगे. पूरा राज कपूर फैमिली देख लीजिए, आप उसको यंग मूवीज में देखेंगे तो शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, द मोमेंट एज एज गो सब, तो इट इज जेनेटिक. 75% आप इनहेरिट कर सकते हैं. लेप्टिन और ग्रेलिन 2 हार्मोन्स है. लेप्टिन इज योर सेटिएटी हार्मोन और ग्रेलिन आपका हंगर हार्मोन है, राइट. अगर ग्रेलिन लेवल बढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी, लेप्टिन लेवल बढ़ते हैं मतलब मैं फुल हूँ, राइट. तो जैसे जैसे आप खाना खाते हो तो ये लेप्टिन लेवल बढ़ते जाता है.
जैसे जैसे ये लेप्टिन लेवल बढ़ता है उतना रिलीज होता है आपके ब्रेन को कि यार अब बस कर राज। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप मोटे हो तो जो आपके फैट सेल्स है ये लेप्टिन रिलीज ही नहीं करते। तो मोटे आदमी को ये पता ही नहीं, उसकी गलती नहीं है, वो ब्रेन को वो सिग्नल जा ही नहीं रहा है कि मैं फुल हूं, और वो खाते ही तो जाते हैं। एक तो वो मोटा है, ऊपर से वो और खा रहा है, ये एक बार विशियस साइकिल में फंस जाता है। तो फिर उससे बाहर निकलना बहुत बहुत ज्यादा उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। हाउ टू बर्न फैट, Right. मैं वेट लूज करूं नहीं। तो करूं कैसे? ओके, तो इस पे आपको आई सेड मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट है ये समझना कि मैं कितना बर्न कर रहा हूं। अगर मैं ये नहीं समझ पाया कि मैं कितना बर्न कर रहा हूं तो मेरे को पता नहीं है मैं कितना कम खाऊं। कम खाना तो जरूरी है। काफी साइंटिस्ट ने काफी काम किया टू फिगर आउट कि मैं एग्जैक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, ओके, TDEE। सो एक म्यूलर इक्वेशन है। सो ये चार चीज का फैक्टर इन करता है। आपकी एज क्या है, आपका वेट क्या है, आपका सेक्स क्या है, और आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, सो सपोज राज इज 28, आपका वेट 64, आपका बॉडी कॉम्पोजिशन पता है कितना फैट कितना लीन मास है? हाँ, बॉडी फैट इज 21%, से 21%, एंड बैलेंस इज लीन मास से 20%, अभी हाइपोथेटिकल, एंड आप मेल हो। सो ये 4 डेटा पॉइंट अगर आप डाल दोगे तो वो फॉर्मूला में आपको बता देगा आप कितनी कैलोरीज, आपका BMR क्या है। सो जितना आपका लीन मास है जी, आपके केस में 80%, सो 64 kgs multiplied by 80% is your lean mass. They multiply this by 13.517 or something, right? फिर फैट मास कितना है? तो फैट मास आपके केस में 20% of 64, so it will be about 13 किलो। So 13 multiplied by 9 point something. So अगर आप देखेंगे कि अगर आपका लीन मास ज्यादा है तो आपकी मेटाबॉलिज्म हायर होगी, राइट? फैट ज्यादा है तो मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली कम होगी। तो ये इक्वेशन में फैक्टर है। फिर अगर आप मेन है तो आप इस पे 198 ऐड कर दीजिए। अगर आप विमेन है तो 0, क्योंकि मेन और विमेन में 200 कैलोरीज का फर्क होता है मेटाबॉलिज्म में। फिर एज के ऊपर है, तो फिर आप 674 में से आपका एज मल्टीप्लाई 3 पॉइंट समथिंग है वो म्यूलर इक्वेशन में। सो अगर आप, मेरी एज 52 है तो 52 मल्टीप्लाइड बाई 3 पॉइंट समथिंग, आपकी 28 है तो 28 मल्टीप्लाइड बाई, ये आप फीड करोगे तो आपको आ जाएगा कि मेरी BMR इतनी है, राइट? तो आपकी कैलोरीज ये अप्रोक्सीमेट है, इसमें ±10% ऑलवेज होगा। ठीक है। फिर आप उससे मल्टीप्लाई करें आप कितने एक्टिव है। सो अगर आप एकदम एक्टिव नहीं है तो मल्टीप्लाइड बाई 1.2, अगर आप मॉडरेटली एक्टिव है तो मल्टीप्लाइड बाई 1.5, अब बहुत ज्यादा एक्टिव है तो मल्टीप्लाइड बाय 1.9। इसके 4 लेयर्स या 5 लेयर्स है। ये आप करोगे तो आपको राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पता चल जाएगा। अब राज को पता चल गया कि मैं एवरी डे मेरा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर इतना है, 2500 कैलोरी है। ओके, मैं इतना बर्न करता हूँ। सो ये मेरे को पता चल गया थ्रू द मुलर इक्वेशन। इसमें प्लस माइनस थोड़ा बहुत होगा। अब राज का ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को वेट लॉस करना है। यहां पर रियल सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज अब अपने शेयर करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वेट लॉस में होता है कि मैं खाने के लिए तो 30 साल तक खाता हूं लेकिन मेरे को वेट लॉस 3 महीने में चाहिए। ये नहीं होगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप वेट लॉस जर्नी में है तो आपका एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक लगे। अगर आप 100 किलो भी है तो 3 महीने में 20 किलो कम नहीं होगा। पॉइंट नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा लेकिन इसका आंसर इजी नहीं है, लास्ट में आएंगे इस पे, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट है कि कीप योर एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक। व्हाट इज दैट? साइंस सेज दैट ट्राई एंड अचीव 0.5 to 1.5% वेट लॉस पर वीक। ठीक है, तो अगर अपने एवरेज 1% पकड़े और अगर आप 100 किलो है तो बाय एंड ऑफ द मंथ यू शुड बी 95 kgs, 96 kgs। उससे ज्यादा अटेम्प्ट मत करो। 4 से 5 किलो गॉट इट, परसेंट वाइज, राइट? तो अब मेरे को 4 से 5 किलो अगर करना है तो मेरा ये 2500 कैलोरीज को मेरे को एडजस्ट करना होगा। अनफॉर्चुनेटली ये रियल मैथमेटिक फॉर्मूला नहीं है। इस पे 2-3 चीज पे होता है। आप कितना प्रोटीन इंटेक ले रहे हैं,
आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं कि नहीं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, बट एक ब्रॉड एस्टिमेशन से आप चल सकते हैं कि यार मैं 10% से 15% कैलोरीज को कम खाऊंगा ओके एवरी सिंगल डे, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन आपको कितना वेट लूज करना है, उसके बेसिस के ऊपर आप कैलोरीज को एडजस्ट करेंगे एंड फिर आपको रियल मैथ्स पे आना पड़ेगा कि अब राज पहले 2500 कैलोरी खाता था, राज ने बोला अब मेरे को 2300 कैलोरी या 2200 कैलोरी खानी है। तो ये तो सिंपल है कि ये 2500 में से मेरे को 300 कम खानी है। सबसे इंपॉर्टेंट का अब आता है, अब ये डिसाइड करेगा आप आपका ऑब्जेक्टिव अचीव करते हो या नहीं विद 95% प्रोबेबिलिटी। ओके क्या? You have to write down every single thing that you are eating. The only way you will be able to lose weight is if you are anal or banal about measuring. And मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वेट लेके वेट करके, बट मेजरमेंट हैज टू बी देयर। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, सब बोलेंगे आपको कि यार मेरे को तो पता ही नहीं एक रोटी में कितनी कैलोरीज है, मैं तो एक बोल वेजिटेबल खाया, पता नहीं इसमें कितनी कैलोरीज है। तो दो वेज है, या तो बनने के पहले काउंट कर लो कितनी कैलोरीज का क्या वेट है, या गूगल कर लो कि यार एक बोल मटर पनीर में कितना आता है। लेकिन आप जो भी साइट को यूज करते हो, जो भी मेथड यूज करते हो, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। तो ऐसा नहीं, हाँ, माई फिटनेस पैल ऐप है, कार्बन ऐप है, इंडिया में भी काफी ऐप्स होंगे आजकल, तो पिक्चर डालो और वो बता देता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट वो ऐप है तो मेरा ऑलवेज भी वही ऐप रहना चाहिए। कुछ भी कर सकते हो आप, नॉर्मल मेजर भी कर सकते हो कि यार अरे 150 ग्राम सब्जी है तो 150 ग्राम सब्जी है, तो अगर सब्जी है तो फाइबर है, 150 ग्राम सब्जी होगी तो 300 कैलोरी हो गई, उसमें 50% पानी हो गया आपके ऊपर। There was an app मैं यूज करता था, Healthify Me। हेल्दीफाई में कर लो, करेक्ट, हाँ हेल्दीफाई कर लो। I used to use that, I really used to like it। मतलब वो एक, मुझे नहीं पता कितनी सही है कितनी गलत है, बट वो एक स्टैंडर्ड मुझे दे देता था कि रोटी कितनी खा रहा हूँ, सब्जी कितनी खा रहा हूँ, प्रोटीन क्या ले रहा हूँ। फास्ट फूड से लेके इंडिया की सारी चीज़ें उसमें दिखाते हैं और बताते हैं कि कैलकुलेट कितना हो रहा है। सो हेल्दीफाई मी यूज करें सब, हेल्दीफाई मी में, बट फिर हेल्दीफाई मी ही यूज करेंगे। और आपने और भी होता है ना कि हेल्दीफाई मी, माई फिटनेस पैल, कार्बन ऐप है, काफी एप्स है, बट जो भी यूज करो, इजी वे टू पीपल, फॉर पीपल। प्लीज नोट डाउन, जब आप राज 2500 कैलोरी खाता था, क्या खाता था? तो आपको पता चल जाएगा आपने प्रोटीन कितना खाया, आपने कार्ब कितने खाए, आपने फैट कितने खाए। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अब मेरे को 300 कैलोरीज कम खानी है, तो कहीं से 300 कैलोरी जाएगी। नाउ अगर आपको वेट लॉस अचीव करना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैंने बोला काउंट करना। सेकंड आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है प्रोटीन। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द बुक्स में हम लोग कार्ब और फैट, आप कोई भी डाइट देख ले, अमेजोन में जाइए 40,000 किताब मिलेगी आपको डाइट और न्यूट्रिशन के ऊपर। या तो वो आपको बोलेंगे, कीटो वाले बोलेंगे ज़्यादा फैट खाओ, लो कार्ब वाले बोलेंगे कार्ब मत खाओ, कोई प्रोटीन की बात ही नहीं करेगा। और प्रोटीन से सबसे बड़ा मैक्रो फॉर वेट लॉस नहीं है। क्यों? एक्सेस कार्ब फैट में कन्वर्ट होगा, एक्सेस फैट फैट में कन्वर्ट होगा, एक्सेस प्रोटीन सिक्रीट हो जाता है। तो ये समझना जरूरी है हम खाते किस लिए। हम लोग 3 चीज के लिए खाते हैं। सबसे पहले हमारी बात हुई एनर्जी के लिए, उसके लिए आपके प्राइमरी सोर्स है कार्ब और फैट। सेकंड हम खाते हैं डाइजेशन के लिए, जहां आपका सोर्स है फाइबर। तीसरा हम खाते हैं हमारे बॉडी की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के लिए, मसल्स के लिए, बोन स्ट्रेंथ के लिए, वो है प्रोटीन। तो आप ऑलवेज लीड करें प्रोटीन के साथ। एटलीस्ट 1.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ योर वेट मस्ट बी कंज्यूम्ड। सो जैसे आपकी बात करें 64 केजी, सो 100 ग्राम प्रोटीन खाना है। तो अगर राज का 100 ग्राम प्रोटीन खाना है तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 4 कैलोरीज पर 400 ग्राम। सो अब मेरा 2100-2200 में 400 तो प्रोटीन चला गया। ओके, अब आपको किस डिग्री का फैट लॉस अचीव करना है या वेट लॉस अचीव करना है, मैं 400 की जगह 600 करूंगा। क्योंकि वो आपने थोड़ा ज्यादा भी खा लिया तो वो निकल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब बचता है 2 चीज, वो है फैट और कार्ब्स। यहां पर ही घमासान कुरुक्षेत्र की लड़ाई होती है। पूरा न्यूट्रिशनल वर्ल्ड फाइट करता है, फैट ज्यादा खाओ, कार्ब्स ज्यादा खाओ। जो स्टडी हुई थी
उसमें इन्होंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आई बाहर कि अगर मैं अपना कैलोरी को डेफिसिट जोन में रखता हूं और प्रोटीन को मेंटेन करता हूं, फिर आप चाहे ज्यादा कार्ब्स खाए या ज्यादा फैट खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो कोई फर्क नहीं पड़ता है राज आपका, आफ्टर आपने प्रोटीन खा लिया फिर आपको कार्ब कितना खाना है और फैट कितना खाना कोई है, फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रोटीन के बाद मेरे को चाहिए आप फाइबर खाएं। फाइबर इसलिए, प्रोटीन और फाइबर दोनों गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बोलते हैं हम लोग, मतलब जब आप खाना खाते हो आपके स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, इसको जाने का जो समय लगता है वो स्टमक उसको एम्प्टी कर रहा है। प्रोटीन को गैस्ट्रिक एम्प्टिंग में टाइम लगता है। जब ये टाइम लगता है मतलब उतना खाना आपके स्टमक में है, तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है मैं फुल हूं। फाइबर भी यही काम करता है। सो फाइबर अगर आप ज्यादा वेजिटेबल खाओगे, सैलेड खाओगे, सब्जियां खाएंगे, तो ये स्टमक में बहुत टाइम लगता है। स्टमक एसिड इसको ब्रेक डाउन बहुत जोर से नहीं कर सकते, ये जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में जहां हमारे गट बैक्टीरिया है, ये इसको ब्रेक करते हैं। तो लॉन्गेस्ट पीरियड तक फाइबर आपको सेशिएटी फीलिंग देते हैं। तो अगर आपने 500 से 600 कैलोरी प्रोटीन से लाई, 200 कैलोरी, 150 से 200 कैलोरी या 100 से 150 कैलोरी आप फाइबर से ले आओ, फिर आपकी मर्जी, जितना कार्ब खाना है खाओ, जितना फैट खाना है खाओ। आपको 60-40 करना है, 70-30 करना है, 30-70 करना है, योर चॉइस। अगर आप 8 घंटा नहीं सो रहे हो तो वेट लॉस नहीं होने वाला। मैं तो कोई पूछता है तो बोल ही देता हूँ, बिकॉज जब आप वेट लॉस नहीं, मतलब अगर आप नहीं सोओगे तो योर पैंक्रियाज आर नॉट गेटिंग रेस्ट, यू विल बी इंसुलिन रेजिस्टेंस, देन योर लेप्टिन लेवल्स गो अप, योर ग्रेनिन लेवल्स गो डाउन, you will eat more. On average they say that if you sleep for 6 hours you will eat 500 calories more the next day. On top of that वो बोलते हैं, जो studies हुई है, कि you will have a desire to eat 45% more obesogenic food. कभी भी आप लेट नाइट बहुत 3 घंटा 4 घंटा अगर आप सोए हो, नेक्स्ट डे आपको रोटी सब्जी दाल खाने का मन ही नहीं करेगा। तब तो अपने को कैलोरी डेंस, क्रिस्पी, सॉल्टी, तो नींद के अराउंड तो और कुछ है ही नहीं। सो That is so true. जिस दिन कम सोए उसके अगले दिन कचरा खाने का मन करता है, राइट। अब एक्सरसाइज का रोल आता है। क्यों एक्सरसाइज का रोल आता है? डायरेक्टली एक्सरसाइज आपको बर्न करने में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज हैज डिस्प्रोपोर्शनेट इनडायरेक्ट रोल। क्या? स्टडीज आफ्टर स्टडीज हैव शोन कि व्हेन यू एक्सरसाइज यू विल ईट लेस। जब एक्सरसाइज करते हो तो यू ईट लेस। हाउ? सेशिएटी इज वेरी हाई। जितना आप ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, जो एंडोर्फिन्स होते हैं, आप आने के बाद प्रोटीन शेक पी लोगे, फिर तुरंत आपको जाके पानी पूरी, वड़ा पाव, एक्सरसाइज करने के बाद आपको रॉन्ग फूड खाने का मन नहीं होगा। बट ऐसा नहीं होता एक्सरसाइज करने के बाद ज्यादा भूख लगती है? मेहनत की नहीं, भूख लगेगी आपको। आप जाके आपका एक्सरसाइज के बाद आपका रोटी चावल व्हाटएवर होम कुक फूड प्रेम से खाओगे। 1 घंटा जिम के बाद मैंने किसी को नहीं देखा पानीपुरी की दुकान में बैठ गया, चल मैं पानीपुरी खाता हूं या समोसा खाता हूं। पॉसिबल ही नहीं है। ट्रू। मेरे साथ तो नहीं है, मुझे नहीं पता दूसरों का। इफ आई वर्क आउट वेरी हार्ड, एटलीस्ट, हाँ, मतलब एटलीस्ट वो अगले 5-6 घंटे उसका हैंगओवर रहता है, उस टाइम पे तो मैं कुछ खराब खा ही नहीं पाता। So satiating levels goes up when you exercise because of the hormone release. Second, you will not want to eat obesogenic foods. Number 3, it has also been shown that your number of calories you will eat, उसका जो composition है, changes when you are exercising. This is little difficult to digest for me because आज तक हमने यही सुना है, वर्कआउट करो और फिर वेट लॉस होता है। मैंने तो किसी का देखा नहीं है वर्कआउट करके वेट लॉस हुआ है। वेट लॉस होगा अगर आप कम खाएंगे, और कोई चांस ही नहीं है। या आप बहुत एक्सट्रीम एथलीट हो, वो अलग बात है। आई एम टॉकिंग ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। बहुत डिफिकल्ट है। जो स्टडी हुई थी कि अगर 2 सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल लेते, एक एक्सरसाइज करता है और एक एक्सरसाइज नहीं करता है, दोनों कैलोरी डेफिसिट डाइट में है। जो एक्सरसाइज करते थे, 70% ऑफ द पीपल कुड कीप द वेट लॉस। People who did not exercise gained back the weight. So exercise is a very important protocol as part of your overall weight loss regimen, but it may not directly help you lose weight.
एंड कौन सी एक्सरसाइजेस बेस्ट होती है फॉर कीपिंग दिस? यार अब एक्सरसाइज स्ट्रेंथ में बेटर है, डेली वॉक्स बेटर है कि कार्डियो बेटर है? सो वॉक स्टेप्स मेरे नीट पे आएगा, राइट? अदरवाइज आई वुड ऑलवेज से कि इफ यू हैव टू चूज ओनली वन, देन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, भाई मसल बना दो, बिकॉज ये No तो cardio. डिक्लाइन होने वाला है. एक आइडियली तो दोनों होना चाहिए, राइट? मैंने एक पोस्ट भी की थी कि यार अगर आपके पास एक ही घंटा है 3 days अ वीक, तो हाफ एन आवर कार्डियो कर लो, हाफ एन आवर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो, फुल बॉडी कर लो 3 दिन. आइडियली तो आपको दोनों करनी चाहिए, बिकॉज दोनों अलग बॉडी पार्ट्स पे काम करते हैं. दिस हेल्प्स यू प्रोटेक्ट मसल मास, मसल स्ट्रेंथ, मसल पावर, दैट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. कार्डियो वर्क्स ऑन योर हार्ट एंड योर लंग्स. आइडियल एक्सरसाइज रूटीन क्या होना चाहिए फॉर हेल्दी लाइफ? आइडियल तो नहीं बोलूंगा, बट एटलीस्ट 4 days अ वीक पीपल शुड एक्सरसाइज. कितनी इसमें देर? 2 दिन स्ट्रेंथ, 45 minutes, 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 2 दिन कार्डियो. दे शुड डू आइडियली अगर अपने को, बिकॉज इसका डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट है इन लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ. एक्सरसाइज से यस ऑफ कोर्स आपकी लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी, बट मोर इम्पोर्टेंटली योर क्वालिटी ऑफ लाइफ सुपीरियर हो जाएगी. अब मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स देता हूँ कि 20% पीपल जिन्होंने 10% से ज़्यादा फैट लॉस अचीव किया, वो 1 साल के बाद उसको रिटेन कर सकते हैं. 20%, मतलब 80% रिटेन नहीं कर सकते हैं, राइट? जैसे ये 1 साल 2 साल होता है, ये 20% नंबर 15% पे आ जाता है. जब ये 3 साल में आता है तो ये नंबर 5% पे आ जाता है. So 95% people who lose weight gain Gain back weight. all the weight in 3 3 years years. time. Why? Because your body is constantly fighting, and उसी पे आ रहे हैं हम लोग. जैसे ही बॉडी को ये लगता है तो 2 चीज होती है, राइट? जैसे ही आपका कैलोरी इनटेक कम हो गया, बॉडी 3 चीज करती है. जब क्रिकेट फील्ड में LBW होता है और एम्पायर नॉट आउट देता है तो DRS होता है. हमारा बॉडी का DRP है, क्या होता है? राइट? डी इज पहले वो डिफेंड करता है, राइट? जैसे ही उसने देखा कैलोरी कंसिस्टेंटली कम हो रही है तो बॉडी अपना डिफेंस मैकेनिज्म ऑन करता है. डिफेंस मैकेनिज्म मतलब वो आपका एनर्जी बर्न को कम कर देगा, माइटोकॉन्ड्रिया की एफिशिएंसी को कम कर देगा. क्यों? क्योंकि बोल रहे खाना कम आ रहा है, विंटर इज कमिंग, कम कर दो. तो डी से वो डिफेंड करता है, राइट? आर से उसको रिस्टोर करने की ट्राई करता है. रिस्टोर कैसे करे? आपको भूखा बनाएगा. सो द मोमेंट आप कैलोरीज कम करोगे, आपको भूख ज्यादा लगनी शुरू हो जाएगी. आपके लेप्टिन लेवल्स, ग्रेलिन लेवल्स सेम है, लेकिन बॉडी ये थ्रेट परसीव कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस को बोलेगा कि बॉस राज को बोल भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है. विच इज वाई एक बार आप अपने जो वेट लॉस अचीव कर लेते हो ना, एक तो आपने भी लोअर कर दिया आपका गार्ड, ऑन टॉप ऑफ दैट आपको भूख लगी, तो आप ज्यादा खाना शुरू कर दोगे. एंड तीसरा इज प्रिवेंट. सो अब उसको ये जो आपका वेट लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट करना है बॉडी को. तो प्रिवेंट करने के लिए नॉर्मली हम लोग सब बॉर्न होते हैं विद सेम नंबर ऑफ फैट सेल्स, लेकिन ये फैट सेल की कैपेसिटी बहुत बड़ी है, राइट? इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, वहां जब एक्सेस फैट लॉस होता है, रैट मॉडल्स में उन्होंने देखा द नंबर ऑफ फैट सेल्स इंक्रीज. सो बॉडी इज नाउ सो शिट स्कैर्ड दैट यू आर गोइंग टू लूज एंड कहीं ना कहीं मैं मरूंगा, तो वो आपके फैट सेल्स को ही बढ़ा दे रहा है जेनेटिकली. तो ये बॉडी का इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज्म है कि मेरे को वेट लॉस नहीं करने का है. सो 6 out of 7 पीपल वेट लॉस अचीव कर लेते हैं. ओके. अचीविंग वेट लॉस इज इजी. मॉर्गन हाउसेल की किताब थी ना साइकोलॉजी ऑफ मनी में, उसमें एक चैप्टर लिखा था उन्होंने कि गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी आर 2 different थिंग्स. ऐसा है. लूजिंग वेट एंड कीपिंग वेट ऑफ आर 2 different थिंग्स. 6 out of 7 पीपल वेट लॉस अचीव कर लेंगे, कम हो जाएगा. एंड आप किसी से भी बात करो जो कोई भी वेट लॉस की जर्नी में गया, वो ये नहीं बोलेगा मैंने वेट लॉस नहीं किया, बट ये ऑलमोस्ट सब आपको बोलेंगे यार जितना लूज किया था उससे ज्यादा मैंने गेन बैक कर लिया बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म. तो इसको स्टडी करने के लिए क्यों ये डिवास्टेटिंग हो जाता है, एक ब्राउनवेल ने एक एटाल करके एक बहुत बड़ी स्टडी की थी, बट ये उन्होंने रोडेंट्स पे स्टडी की थी. तो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया कि पहले उसने रोडेंट को कैलोरी डेफिसिट पे ले आया,
तो रोडेंट ने वेट लॉस किया, ओके। फिर उसको बोला आप जा जी ले अपनी जिंदगी सिमरन, जितना खाना है रैट खा। तो उसने 2 times क्विकर टाइम फ्रेम में पूरा वेट गेन कर लिया। तो उसको जो 1 महीना लगा था वेट लॉस करने के लिए, वो 15 दिन में ही गेन्ड बैक, ठीक है। बट अभी पिक्चर बाकी है। फिर इस सेम रैट को उसको वापस से वेट लॉस कराना था, तो फिर सेम वेट लॉस अचीव करने के लिए उसको 1 की जगह 2 महीने लगे, ठीक है। फिर उसको बोला जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। फिर कहा वो ही रैट ने उसका वेट गेन 3 times फास्टर कर लिया, 10 दिन में ही हो गया। So the cycle is, the more you are attempting weight loss, the higher the number of cycle, the more weight you will gain back. तो वेट लॉस में यार ये समझना बहुत जरूरी है कि यार ये वेट लॉस बहुत डिफिकल्ट चीज है। And it's gonna be a lifestyle, not one time attempt. अगर आप सीरियस वेट लॉस जर्नी में हैं तो आपको डाइट ब्रेक या रीफीड्स करना जरूरी है, राइट। डाइट ब्रेक या रीफीड का मतलब है आपने 6 दिन या 7 दिन या 15 दिन, आपके ऊपर है, आपके कोच के साथ बैठ के वो 15 दिन के बाद आपको डाइट ब्रेक लेना होगा। बहुत जन डाइट ब्रेक को चीटिंग समझते हैं कि डाइट ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि मैं फिर जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी जो खाना है, नहीं। डाइट ब्रेक इज यू विल बी बैक टू आपके नॉर्मल कैलोरीज। सो अपने एग्जांपल में अगर राज 2500 से 2200 2100 में आ गया था, तो जब डाइट ब्रेक में आप वापस 2500 में आ जाओ। उस 2500 में आप 1-2 कुछ पैलेटेबल खा लो, लेकिन मेजॉरिटी सो यू आर, क्या हो रहा है जब आप डाइट ब्रेक्स लेते हैं, बॉडी को ये सिग्नल नहीं मिलती है कि मैं स्टार्वेशन मोड में जा रहा हूँ। तो 6-7 दिन मैंने तो मैं बॉडी को ट्रिक कर रहा हूँ। इसलिए ये रीफीड्स एंड डाइट ब्रेक आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी वेट लॉस। बट और एक प्रॉब्लम है इसका, द मोमेंट आप डाइट ब्रेक या रीफीड्स में जाते हो, तो मैंने तो आपका पूरा कैलकुलेशन मैथ पे किया था कि यार अपने को 5 किलो घटाना है या 1% घटाना है, तो इतनी कैलोरीज कम करनी है। अब मैं इसमें डाइट ब्रेक ले आया या रीफीड ले आया, तो मेरा ये कैलकुलेशन फिर चेंज हो जाएगा। तो वो 2100-2200 नहीं होगा, 2000 हो जाएगा। सो ये थोड़ा सा केयरफुली पीपल, बिकॉज अगर ये जोन में आप पहुंच जाते हो ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सस्टेन्ड वेट लॉस मिलेगा। जहां मैंने डाइट ब्रेक या रीफीड को इंट्रोड्यूस किया, वहां आपका वेट लॉस सस्टेनेंस बढ़ेगा, लेकिन वो जर्नी लॉन्गर हो जाएगी। कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो एक हेल्दी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है? गिव मी नेम्स ऑफ द फूड। सो फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, बिकॉज फाइबर है, मैसिवली एडवांटेजेस बिकॉज ऑल द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फ्रॉम योर फाइबर, बिकॉज ये आपका खाना नहीं है, ये आपके गट माइक्रोबायोम का खाना है। अगर आपका गट माइक्रोबायोम हैप्पी नहीं रहेगा तो ऑल हेल विल ब्रेक। पिक वन वेजिटेबल फेवरेट। Oh, mine will be cauliflower. I can eat green vegetable except bangan. I can eat anything. Means I don't have a favorite in that sense. Okay. Turiya, परवल, Calcutta से हम लोग परवल खाते हैं, but anything I can eat that way. So one vegetable. Second, beans. A cup of beans, extremely important. Beans means your जो आपके राजमा हुआ, छोला हुआ, चना हुआ, प्रोटीन भी है। एंड बीन्स हैव लो कार्ब्स, दाल में कार्ब्स ज़्यादा है, तो मेरे लिए बीन्स आर एन इम्पॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेबल हो गया, फिर बीन्स हो गया मेरे पैलेट में। थर्ड ऑफ कोर्स घी 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 क्या बोलूँ आपको, मतलब मेरे को लीड कर रहा था घी से, लेकिन मेरे को लगेगा सब बोलेंगे ये थोड़ा हम लोग दोनों ने मिलके जानबूझ कर। घी इज एक्सट्रीम बिकॉज फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके हर एक सेल की जो लेयर होती है वो फैट से बनती है, राइट। उस आपकी सेल की इंटेग्रिटी फैट से होती है। एंड अगर मेरे को फैट ही खाना है तो मेरे पास 2 ही चॉइस है, राइट। या तो मैं घी / अनसॉल्टेड बटर खाऊं या फिर मैं रिफाइंड ऑयल खाऊं। तो चाहे आप घी ले लीजिए, कोकोनट ऑयल ले लीजिए, आई एम फाइन। इस तरफ अगर मैं सीड ऑयल्स में जाता हूँ, चाहे ग्राउंडनट ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, दे आर बोथ डिसेंट इनफ। यू नो वन थिंग आई वांट टू हाईलाइट कि मैं ना ब्रेकफास्ट नहीं करता था मेरे घर पे। मेरे इंदौर में घर पे ब्रेकफास्ट करने का कल्चर ही नहीं था। मतलब सुबह उठे, लेट उठते हैं मेरे घर में, लेट उठ के चाय पी, और उसके बाद सीधे 2-3 घंटे बाद जो होता है वो लंच ही होता है, एंड देन उसके बाद रात में खाते हैं। एंड व्हेन आई केम हियर, मैं हेल्थ के बारे में बहुत पढ़ने लग गया,
और मैंने ब्रेकफास्ट के बारे में एक स्टैट पढ़ा जो फट गई मेरी सुन के. एंड सिंस दैट डे आई स्टार्टेड ईटिंग ब्रेकफास्ट लाइक एवरी डे. एंड द स्टैट वाज अराउंड कि जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, रेगुलरली हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस 28% कम हो जाते हैं. उनको हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ होने के चांसेस 27% से कम हो जाते हैं. उनके कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में 15% चांसेस कम हो जाते हैं कि उनको कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, ब्रेन हेल्थ कभी कम होगी या कुछ ख़राब होगा. एंड जो लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, जो लोग नहीं खाते, उनके 20 to 35% चांसेस बढ़ जाते हैं टू हैव डायबिटीज़. एंड मेरे घर में सबको डायबिटीज़ है. तो आई वाज लाइक ये मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो मुझे ब्रेकफास्ट तो करना ही पड़ेगा. अब ये रूल बना देता हूँ लाइफ में कि रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट सही करके निकलूँगा. उसके बाद अगर मैं कहीं फिसल भी गया तो इट्स फाइन. मैं पिछले 6 साल से ब्रेकफास्ट ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बॉडी में जो आपके बॉडी में हुआ उसका रिवर्स हुआ. द मोमेंट आई वॉज ईटिंग ब्रेकफास्ट आई वॉज गेनिंग वेट. The moment I stop, so it's not that I don't have breakfast. I break my fast with protein shake. हाँ. Right. But after that, as I said, I will straight away. But at least you take something. हाँ, I take something. सुबह चाय पी के घर से निकल जाते हैं. हाँ, मैं वो हाँ, मेरा protein shake मेरे को I have to start my day That's with. me. हाँ, agreed. So I'm just, but that's the point that the bigger जो मैं बताना कि everybody is different. जब weight loss की बारी आती है तो ये बहुत important है सबको समझना कि जो प्रशांत के लिए काम किया वो नहीं, आपको ट्रायल एरर से आप वहां पहुंचोगे. एंड विच इज वेयर मैं सबको बोलता हूं, अगर आपको वेट लॉस अचीव करना है तो बेटर है अगर आप कोई प्रोफेशनल हेल्प ले ले, क्योंकि वो प्रोफेशनल आपको ट्रायल एरर से एक जोन में ले आएगा. सप्लीमेंट्स यूज करते हो? फैट बर्नर सप्लीमेंट्स जो होते हैं, मेरे को पता ही नहीं वो क्या होता है. बट पीपल यूज इट. डू यू थिंक इट्स राइट वे टू डू इट? एक सप्लीमेंट के ज्यादा मैं ड्रग की बात करूंगा, मैं और आप ओजेम्पिक की. बट अदरवाइज मेरे को पता ही नहीं है कौन सा ऐसा सप्लीमेंट है जो फैट बर्न कर देगा. फैट बर्न तो कम खाने से होने वाला है, बहुत सिंपल. तो फैट बर्नर्स आते हैं जो मार्केट में, वो सब. सो आपको बताता हूँ, अगर आप फैट बर्नर जो काम करते हैं उसमें डबल क्लिक करेंगे तो अल्टीमेटली दे आर ऑल मील रिप्लेसर्स. सो बहुत सारे मील रिप्लेसमेंट आपको मिलेंगे. तो वो क्या करते हैं, वो मील रिप्लेसमेंट आपका खाने के जगह आपको बोलेंगे एक ग्लास ये शेक ले लो. एसेंशियली कैलोरी डेफिसिट ही है. बट मेरा प्रॉब्लम उसमें ये है कि आप एक ग्लास पीते हो तो भूख भी ज़्यादा जल्दी लगती है, बट आपको कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं मिला. इट विल लार्जली बी सम काइंड ऑफ अ पाउडर फॉर्म विच इज गेटिंग, होगा प्रोटीन होगा, थोड़ा डायट्री फाइबर होगा. मैं आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस बिकॉज वो सस्टेनेबल नहीं है. अपने को इंडियंस को खाना चाहिए, चू करना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज तो मैं बहुत बड़ा बिलीवर नहीं हूँ फैट बर्निंग फ्रॉम अ सप्लीमेंट स्टैंड पॉइंट. लेकिन येस, प्रोटीन मैं सप्लीमेंट में मानता हूँ. प्रोटीन शेक तो इज अ ग्रेट टूल बिकॉज इट विल हेल्प यू अचीव कैलोरी डेफिसिट. गॉड. हम बात करते हैं फिर ओजेम्पिक की. यस. क्या हाइप है ओजेम्पिक का? व्हाई ओजेम्पिक इज इक्वल्स टू फास्ट फैट लॉस? ये दुनिया में इतनी सारी चीजें क्यों बन गई? ओजेम्पिक इज द नेम फॉर द डायबिटिक ड्रग. ओके. इसका वेट लॉस ड्रग का नाम वेगोवी है. राइट. Okay. तो ओजेम्पिक तो ये काफी पॉपुलर हुआ बिकॉज ये एक अलग पाथवे पे काम कर रहा था. एंड सडनली देखा कि ये जो डायबिटिक पीपल है उनका तो डायबिटीज तो करो, बट दे स्टार्टेड लूजिंग वेट. एंड इसमें जो अपनी पहले बात हो रही थी कि जो ओबीज होगा वो डायबिटिक जनरली होता है, तो इसके तो समवेयर ये सेंस आने लगा कि यार ये पाथवे को स्टडी करते हैं. डायबिटीज के ऊपर तो काफी सारे स्टडीज हो गए थे, इंक्लूडिंग ह्यूमन रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंडेड ह्यूमन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स. एफडीए ने अप्रूवल दे दिया था, ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग था. तो ओके, ओजेम्पिक एफडीए ने अप्रूवल दे दिया था, प्रिस्क्राइब कर दिया था डायबिटिक्स. एंड इट इज अ वेरी सेफ ड्रग फॉर डायबिटिक्स व्हिच रिजल्टेड इन दिस. बट जब वेट लॉस आना शुरू हुआ तो दे वांटेड टू डू न्यू ड्रग ट्रायल्स कि वेदर दिस रिजल्ट्स इन वेट लॉस. तो वो वेट लॉस के लिए फिर उसको दूसरा नाम दिया गया, विगोवी. उस पे काम हुआ एंड इन्होंने देखा कि इसके कारण भी वेट लॉस मैसिव हो रहा है. एनीवेयर फ्रॉम 10% to 25 to 30% वेट लॉस होना शुरू हो गया. एंड आफ्टर दिस ट्रायल्स गॉट कंप्लीटेड, दे गॉट द स्टेटस. एसेंशियल chemical composition of both the drugs are identical. The trials were different for different outcomes, which is why two different names for it.
तो बेसिकली इसका पाथवे सेम है. जब ये आप लेते हैं, ये जाके आपका Glucose. इंसुलिन और ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड पाथवे पे इम्पैक्ट करता है. इसके ओरिजिनल जो इम्पैक्ट था ये वाला था, लेकिन और एक एज आप स्टडी करते गए, एज सब्जेक्ट्स पे ये इम्प्लीमेंट होते गया, एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दिखी कि बिकॉज ऑफ दिस आदमी को भूख बहुत कम लगती है. इट इज अ हंगर सप्रेसेंट. आपको खाने का मन ही नहीं करेगा जब आप ओजेम्पिक या वेगोवी लेंगे तो. ओके. तो जब ये हंगर आपका सप्रेस करता था, इट वुड गिव यू अ फीलिंग ऑफ, जो हम लोग फाइबर और प्रोटीन की बात कर रहे थे, कि आपका पेट भरा हुआ है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हुआ ही नहीं है. पेट ही भरा हुआ है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग नहीं हुई. एंड ये गट के थ्रू ब्रेन को भी सिग्नल करता था. तो एक ग्लूकागॉन लाइक पाथवे प्लस ब्रेन को सिग्नल कि आई एम फुल, तो आप कम खा रहे थे, विच इज कैलोरी डेफिसिट. अल्टीमेटली घूम फिर के कैलोरी डेफिसिट पे आपको उसने हेल्प किया, बिकॉज ऑफ विच पीपल स्टार्टेड लूजिंग अ लॉट ऑफ वेट. एंड ट्रस्ट मी, if you are somebody who's massively overweight or obese, make Ozempic your best friend. Really? Yes. The reason is कुछ minor side effects है. Initially जब आपका डोज शुरू हो रहा है, थोड़ा नौसिया आपको फील होगा, उल्टी आएगी कुछ एक जगह में, which is also उल्टी आएगी. correct. Very limited few days जो स्टडीज में हुआ है, but you will drop weight. पहले ये आया था कुछ एक स्टडीज में कि यार वंस यू ड्रॉप वेट एंड यू स्टॉप, यू स्टार्ट गेनिंग वेट, विच इज ट्रू. सो अगर मैंने 1 साल का कोर्स किया, आई स्टार्ट लूजिंग वेट. अगर मैं बंद कर दूंगा एंड अगर देन यू डोंट कंट्रोल योर ईटिंग, चांसेस आर यू विल स्टार्ट ईटिंग मोर. सो लॉट ऑफ पीपल फील दैट इफ यू रियली वांट टू लूज वेट एंड कीप लूजिंग वेट, यू विल हैव टू कीप टेकिंग दिस, एंड इट्स एन एक्सपेंसिव ड्रग. इसकी ट्रीटमेंट मंथली विल बी अबाउट ₹1,00,000 की. बट अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, और इफ इट इज यार मैं 150 किलो का हूँ एंड मेरे जो लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस, आई वुड रादर टेक एन वेगोवी और एन ओजेम्पिक एंड लूज वेट. डिसएडवांटेजेस क्या है ओजेम्पिक के? क्यों इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों है फिर ये? अगर ये इतना नॉर्मल है एंड अप्रूव्ड है और FDA ने बोल दिया कि ठीक है वेट लॉस भी कर लो, इट्स फाइन, एंड लोगों को रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, देन इतना कंट्रोवर्शियल क्यों? 2 कंट्रोवर्सीज मेजर है. एक तो बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव, बहुत सारे सार ग्रेप्स है, एक रीजन ये है. दूसरा रीजन है लॉट ऑफ पीपल, अभी ये ड्रग थोड़ा सा नया है, सो इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स अभी किसी को पता नहीं है. तो लॉट ऑफ पीपल फील लॉन्ग टर्म में डज इट हैव अ प्रेशर ऑन माई हार्ट, लॉन्ग टर्म में मेरे को कुछ और डिजीज हो सकती है क्या, डज इट इंक्रीज माई चांसेस ऑफ कैंसर. ये अननोन जोन में है. नाउ द क्वेश्चन इज, अननोन जोन का मतलब ये है कि ये नहीं होगा या ये होगा, दोनों तरफ जाना इज रॉन्ग. बट जो इमर्जिंग डेटा आ रहा है, एंड क्या करते हैं ये लोग, ह्यूमन डेटा में टाइम लगेगा, तो आप माउस के ऊपर करते हो. एक ह्यूमन की लाइफ है 70 साल या 80 साल, माउस की लाइफ है 2.5 to 3 years. माउस में किया तो ऐसे कोई मेजर एडवर्स साइड इफेक्ट्स गोइंग फॉरवर्ड, वेदर इट इज कार्डियोवास्कुलर इश्यूज और कैंसर और एनी ऑफ दिस, अभी तक मेजर कुछ सामने आए नहीं है. साइड इफेक्ट नहीं है. द पॉइंट इज, हमारे फाइनेंस की भाषा में हम लोग बोलते हैं ना कि यार वो रिस्क आपको वे करना है. व्हाट डू यू थिंक इज अ बिगर रिस्क? मैं मोटा हो जाता हूँ, मैं ओवरवेट हो जाता हूँ, 100, 125, 150 किलो से ऊपर हूँ, बहुत मोटा हूँ, और मैं ऐसे ही अपनी लाइफ कंटिन्यू करता हूँ. ये ज़्यादा रिस्की है कि मैं 125, 150 किलो का हूँ और मैं ओजेम्पिक लेके अपना वेट कम कर लेता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं फ्यूचर में कि 10 साल 15 साल में मुझे क्या हो सकता है. If I have to take a call on Prashant Desai, I will eyes closed take Ozempic. Everybody is different. Sure. Because I will and not. you feel, no, you say this क्योंकि आपको इसके बारे में, इस ड्रग पे इतना भरोसा है, कि कॉन्फिडेंस है क्योंकि आपने इतनी पढ़ाई करी है, कि आसपास के डॉक्टर्स ने, लोगों ने देखा है, उसने किया है, कि आप इसलिए बोल रहे हो कि आपको पता है कि अगर मैं मोटा रहता हूँ तो सब चीज़ें हटाओ, सबसे ज़्यादा नुकसान तो मोटापे में, इसलिए मुझे कुछ भी करके वेट कम करना है. व्हाट इज द रीजन? सो थर्ड वन इज माय फर्स्ट रीजन कि अगर मैं बहुत मोटा हूँ, 150 पौने 200 किलो का, तो मेरे को ये तो पता है कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ. अगर नहीं भी मरूंगा तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो
बहुत बेहतर होने वाली है, राइट? तो आज मेरे पास जो बेस्ट अवेलेबल टूल है, मेरे को उसको यूज करना है. उसमें मेरे लिए चाहे ओज़ेम्पिक हुआ या बेरियाट्रिक सर्जरी हुई, मैं उस पर ऑप्ट करूंगा. मेरे को सेकंड मौका मिल रहा है, राइट? अगर डेटा ऐसा, सो यूएस एफडीए ने अप्रूवल दिया है, तो ऐसे तो दिया नहीं होगा, उन्होंने वो स्टडी की है. प्लस एवरी ईयर जा रहा है, मोर एंड मोर पीपल आर टेकिंग ओज़ेम्पिक और वेगोवी और मंजारो. द मोर यू आर टेकिंग दिस, मोर डेटा इज कमिंग. तो शायद 3 साल पहले आई डोंट नो, आज आई एम वेरी वेरी श्योर 3 साल के बाद फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत मेजर डेटा आता है विच सेज यार इससे तो हार्ट अटैक बहुत ज्यादा होते हैं, आई मे चेंज माई व्यू. बट आज के दिन में अगर मेरे को कॉल लेना है, मैं लूंगा. Fair. People to go I see. would genuinely suggest people कि उन्हें ना कोई भी ये दवाई या कोई भी चीज लेने से पहले डॉक्टर विजिट करना. 100%. So मेरा एक ही डिस्क्लेमर होता है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो मैसेंजर हूँ. पढ़ता हूँ, साइंटिस्ट से बात करता हूँ, लेकिन हर एक साइंटिस्ट का अपना भी एक मोटिवेशन होगा पीछे, क्या मेरे को नहीं पता है. तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ या आप और मैं डिस्कस कर रही है, मेडिकल एडवाइस नहीं है. प्लीज 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 आपके डॉक्टर को डॉक्टर से ही कंसल्ट करना. Exactly. So perfect. Almost all questions are done for me. I just want to have last question. Yes sir. क्यों घी पे इतना हेट मेरा? क्यों? You saw what was your feeling? क्योंकि बहुत लोग गाली देने लगे. बहुत सारे डॉक्टर्स ने कुछ ना कुछ लिखा, बहुत सारे like just people went mad, right? क्यों, क्या हुआ? There is not enough scientific data around it. आपने भी मेरे को पूछा था कि प्रशांत स्टडी, मेरे पास एक स्टडी निकली थी जो रैट के ऊपर हुई थी, जो मैंने आपके साथ, बिकॉज स्टडी नहीं है इसलिए ये होता है. घी की एक बहुत मैसिव एंसेस्ट्रल लीनिएज है जो बता रही है कि देयर इज नथिंग लाइक घी. एंड मैं इवोल्यूशन में बहुत बहुत ज्यादा बिलीव कर रहा हूँ कि कोई तो रीजन होगा कि कृष्ण भगवान मक्खन खाने से लेके आज तक घी सर्वाइव किया. अगर कहीं ना कहीं इवोल्यूशनरी में कोई घी का प्रॉब्लम होता, चाहे हार्ट अटैक कॉज करता बिकॉज सब बोलते हैं ये सैचुरेटेड फैट है व्हाटएवर, तो कहीं ना कहीं कोई मर रहा होता है, बहुत जन मर रहे होते हैं और ये निकल गया होता, राइट? अगर यहाँ तक सर्वाइव किया तो उसका महत्व है. मेरे को एक फिट इन्फ्लुएंसर ने बोला था तू झूठ बोल रहा है, तू मेरे को दिखा पी के कि तू 16 चम्मच कैसे पीता है. मैंने उस पर भी वीडियो बना दिया, यार मैं 4 चम्मच सुबह लेता हूँ, ये लेता हूँ. फिर उसने बोला कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है. मैं तो 10 साल से इतना घी खा रहा हूँ, मेरे कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट दिखा दी है कि अगर होता तो मेरे ऊपर भी होता. बट मेरा जो एविडेंस है वो एनेक्डोटल एविडेंस, ये साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई है. होपफुली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब घी की साइंटिफिक स्टडी होगी तो पीपल विल बिलीव. बट मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ सबको कि यार फूड इज पर्सनल. प्रशांत देसाई के लिए घी काम करता है और मेरे को घी खाना अच्छा लगता है बिकॉज मेरे को ये कैलोरी डेफिसिट में हेल्प करता है. मैं घी खाता हूँ. आपको लगता है घी खराब है, मत खाओ ना. मैं किसी के सर पे गन रख के नहीं बोल रहा हूँ घी खाओ. मैं तो खाली इतना बोल रहा हूँ यार घी हैज बीन पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन अमंग्स द फैट. आई डोंट सी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा घी से बेटर फैट कौन सा है. अब आपकी मर्जी, आपको 2 चम्मच खाना है कि 16 चम्मच खाना है. बट हाँ, हेट काफी मिली थी और मिलती रहती है. टेल मी, क्या चेंज हुआ आपकी लाइफ में? मैं ऑर्गन डोनेशन में बहुत बड़ी वे में जा रहा हूँ. तो ये सारा चेंज मेरे लिए ओनली थैंक्स टू यू एंड योर टीम राज. तो थैंक यू सो मच. नहीं, बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ पूरे टीम का. मैं बोलता हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वो बिफोर राज आफ्टर राज मेरे लाइफ का ये पीरियड है. तो थैंक यू. थैंक यू. इट वाज यू हु ब्लू अप. मतलब आपका कंटेंट इतना पावरफुल था, आपसे कनेक्ट इतने लोग करें, आपकी डिबेट्स इतनी ज़्यादा हो गई. दैट्स व्हाई आई थिंक यू ब्लू अप. इट्स नॉट, हमने तो वी डू व्हाट वी डू. हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था कि कैसे हम सही लोगों को लाएं और उनसे एजुकेशन स्प्रेड करें. दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. काफ़ी मज़ा आता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. प्रिविलेज यार. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही और बेहतर से बेहतर गेस्ट लाते रहें और बड़ा करते जाएं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बड़े और बेहतर गेस्ट हम ला पाएंगे. जो आपने देखा है कि वो होता आया है और आगे भी होता जाएगा. एंड हम डिटरमाइंड हैं, हम इस मिशन पे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें.
ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इस एपिसोड से चेंज आएगा, उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा. बिकॉज वन एपिसोड कैन टर्न अराउंड समवन्स होल लाइफ. Thank you so much. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.